हाय गाइस, वेलकम टू सानिया इज़म। तो आज की ये स्टोरी है एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर। राजस्थान में घटी हुई घटना है। राजस्थान में एक राहुल नाम का ड्राइवर था और वो ज़्यादा उम्र नहीं थी, बस 22 साल की उम्र थी। वो रोज़ सामान बेचता था अलग अलग शहर में जाके। तो क्या हुआ, एक दिन उसे राजस्थान जाना था, गुजरात से राजस्थान। तो वो गया, तो जा रहा था तो रात का समय था। उसे उसे इतनी आदत है, उसे इतना डर नहीं लगता रात के समय। पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वो एक बार ऐसे ही जा रहा था और उसे भूख लगी, तो उसने ढाबे पे अपना ट्रक रुका दिया और ढाबे पे उसने खाना खाया नहीं, डायरेक्ट पार्सल लिया। उसने क्या लिया, उसने चिकन लिया और रोटी ली। तो एक आदमी आया अचानक से, वो बोला, भाई साहब आप क्या ले रहे हो? मैंने चिकन और रोटी लिए, मैं अभी नहीं खा सकता, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मुझे सामान डिलीवर करना है, इसलिए मैं ट्रक में खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो वो उसने पूछा उस आदमी, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मुझे राजस्थान जाना है। तो वो बोले अच्छा ठीक है ठीक है। वो तो आदमी बोला कि आप शॉर्टकट ले सकते हो ना, आप शॉर्टकट लो। आप एक काम करो, अभी आप सीधा जाओगे ना तो लेफ़्ट की जगह राइट ले लो, क्योंकि राइट में ना आप जल्दी पहुंच जाओगे। राइट में ना शॉर्टकट, आप जल्दी से पहुंचोगे, वहाँ से बहुत आपको लॉन्ग कट पड़ेगा। तो राहुल को उसकी बात समझ में आई। उसने भी सोचा चलो मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, लॉन्ग कट से तो मैं बहुत लेट पहुँचूंगा और मेरा टाइम भी बचेगा और टाइम टू टाइम माल पहुँच जाएगा। तो वो बैठ गया राहुल, और उसने अपना खाना रख दिया और गाड़ी चालू की और चला गया। वो चला गया और उसने राइट लिया, जैसे उस आदमी ने बोला राइट लिया। तो उसे कुछ अजीब लगा, एकदम सुनसान था, क्योंकि थोड़े थोड़े बाना की रात के 11-12 बजे ऊपर थोड़े तो गाड़ी होती है, कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। वो आगे आगे गया, जैसे आगे आगे गया एक आदमी ने हाथ दिखाया गाड़ी रोकने के लिए। तो उसने ट्रक रोक दी। तो वो आदमी बोला कि मुझे आगे तक छोड़ दो ना, मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा आगे छोड़ दो ना। राहुल हाँ बोला, वो बैठ गया उसके बाजू में आदमी और वो चला गया। गाड़ी चलाया, आगे चला। वो आदमी ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा था, एकदम चुपचाप था, एकदम गुमसुम, एकदम चुपचाप था। अगर राहुल कुछ पूछे तो ही उत्तर हाँ या ना, ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं था। कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको कुछ समझ में नहीं। उसने सबसे पहले बोला कैसे हो भाई, कहाँ जाना है, कैसे आना हुआ, ऐसा पूछे ना। उसने कुछ आंसर नहीं दिया। वो ऐसे ही था, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा था। अगर राहुल पूछे तो ही आंसर देता था, वरना कुछ नहीं बोलता था। उसे उसके बिहेवियर से उसे कुछ समझ में नहीं आता राहुल को कि इस आदमी का, इसका बिहेवियर कितना अजीब है। कुछ बोल ही नहीं रहा, अगर हम बोले तो ही बोल रहा, और सिर झुका के देख रहा है। और कभी तो फिर आगे गए तो फिर धीरे, तो उसने भी, राहुल ने भी बोलना बंद किया। फिर वो आदमी उसको, राहुल को एकदम घूर के देखने लग गया। और उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने अब सामान रखा है ना पीछे, तो उसे ऐसा हो रहा था कि गाड़ी धीरे चला, ज़्यादा तेज मत चला, गाड़ी सामान गिर जाएगा। उसे एकदम ये वाला कौन बोल रहा है, ये तो चुपचाप है, बोल कौन रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं। ये आदमी तो मेरे बाजू में है, मुझे पीछे ऐसे आवाज़ है, पीछे कौन है? वो तो 2-3 बार है हुआ। गाड़ी धीरे चला, सामान है गिर जाएगा, धीरे धीरे चला। तो उसे धीरे चला है। तो उस आदमी का चेहरा भी एकदम बदलने लगा, दांत बाहर आने लगे, आँख काली होने लगी, चेहरा एकदम भयानक होने लग गया। कि वो देख रहा था, उसको बार बार देख रहा था, क्योंकि उसे उस आदमी में कुछ तो गलत लग रहा था। तो वो डर गया। तो उसने ट्रक रोक दिया और ट्रक से उतर गया। उसे कुछ सम वो एकदम बहुत डर गया, तो बोले कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं रोज़ जाता हूँ और आज ही ऐसा क्यों हुआ? उसे तो ऐसा लग रहा, मैं क्यों ये शॉर्टकट लिया, क्यों ये आदमी आया? ऐसा उसे हो रहा था, काश मैं लॉन्ग कट से तो जाता तो क्या होता? पर वो बाहर जाके बाहर ही था, उसने टॉर्च से देखा ट्रक के अंदर, ऐसा मतलब देखा ट्रक के पीछे, देखा कोई है क्या, कोई नहीं, सिर्फ सामान ही है। उसे बहुत डर लग रहा था, वो टॉर्च से देख रहा, वो आदमी एकदम गायब हो गया था। फिर उसने देखा, अरे और 2 से 3 किलोमीटर है मुझे जाने के लिए, अब मैं अकेले तो नहीं जा सकता, मुझे सामान के साथ ही लेकर जाओ, ट्रक इधर भी तो मैं नहीं रख सकता। तो उसने भगवान का नाम लिया, उसने भगवान का नाम लिया, उसने अपने इष्ट देव का नाम लिया और गाड़ी में चढ़ गया। ट्रक में चढ़ते वक्त भी देखा टॉर्च से, कोई आदमी तो नहीं है, कोई नहीं था। गाड़ी चालू किया, भगवान का नाम लिया और चलते गए 2 से 3 किलोमीटर उसे जाना था। तो वो पहुंच गए कैसे तो, और वहाँ कुछ लोग थे, एक एक औरत थी,
विधवा औरत थी, एक बूढ़ा था और बच्चा था छोटा, तो उसे तसल्ली मिल चाहिए, कोई चलो कोई तो है, मैं इधर पहुँच भी गया, कोई नहीं। पहुँच गया, उसने अपना सामान उन मालक को दे दिया, ठीक हुआ। तो वो औरत ने उसको खाने के लिए दिया, पानी दिया, ये सब उसे अच्छा लगा। फिर उसने सारी बात सच-सच बताई उनको कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, ये क्या है, कौन-सा रास्ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। फिर वो औरत को समझ में आ गया, तो वो औरत ने बताया दरअसल इसकी बात पहले से ही है। पर वो आदमी कौन था उसे वो समझ आया, वो आदमी कोई नहीं था, उसका पति था, उसकी पति की आत्मा थी। और उसने वो भी बताया राहुल ने कि एक आदमी ने मुझे बताया कि इस शॉर्टकट में जाना चाहिए। उसे सब समझ में आया, उस विधवा औरत को सब कुछ समझ में आया। तो फिर वो औरत क्या बोली, दरअसल उस औरत ने वो ये नहीं बताया कि वो मेरा पति था, उसने बोला दरअसल वो जो आदमी है जिसने आपको बोला शॉर्टकट ले लो, वो वैसा ही है, वो दरअसल सबको अपने वश में लेता है। मेरे पति का भी ऐसा ही हुआ था। हम एक शादी में गए थे, शादी से लौटते वक्त हम सही सलामत आए, मेरे पति दूसरे गाड़ी में आई। तो क्या हुआ, वो अकेले ही थे और मेरे पति को एक आदमी ने भी ऐसा ही बोला था कि उधर से मत लो, शॉर्टकट लो, जल्दी पहुंच जाओगे। और शॉर्टकट लिया तो क्या, ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी की टक्कर लग गई पेड़ पर और उनकी उधर ही मौत हो गई। और वो शापित ही है वो रास्ता, जहाँ कोई जाता है उसके साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है। इसलिए पर आपका नसीब अच्छा है, आप बच गए। और वो ऐसा भी बोला राहुल कि मेरे साथ कि मुझे ऐसा आवाज़ भी आ रहा था, धीरे चला, धीरे चला, गाड़ी धीरे चला, पर वो समझ गई क्या था। उस आत्मा की इच्छा थी कि मेरे घर में तू गोदाम लेके तू मेरे घर में तू माल लेके जा, तो धीरे धीरे आराम से लेके जा। तो वो बहुत डर गया। और वो उसके पति की आत्मा थी, ये नहीं बताया। और हाँ, उसको कैसे पता चला कि किसी आदमी ने उनको बोला, दरअसल तो इससे पहले भी बहुत लोग ऐसे बोलते कि एक आदमी है, वो वश में करता है वगैरह सब, इसलिए सबको मालूम था। पर उसके पति को नहीं मालूम था, और उसने अपने पति को बताया था, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सब इन सब में नहीं मानता था, इसलिए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए स्टोरी। आपके साथ अगर कोई घटना घटी हो आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप ईमेल मुझे करें, तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।